हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है सेक्टर 36। कहानी इतनी खतरनाक है कि आपको एक भी सेकंड के लिए बोर नहीं करेगी। अगर आप इस मूवी को देखना शुरू कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूवी कब एंड हुई और आप इस मूवी तक कब लास्ट तक पहुंच गए। मूवी 2 घंटे की है और मूवी की रेटिंग 7.3 है आउट ऑफ 10। तो इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक साइको आदमी जिसका नाम प्रेम होता है। यह इतना खतरनाक होता है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सभी बच्चों को काट कर उनको बनाकर खाता है और उसके बाद उनके साथ और भी क्या क्या होता है, उनके ऑर्गन्स के साथ क्या होता है, आपको इस सब कुछ देखने को मिलेगा। तो कहानी के पहले सीन में हम देखते हैं जब ये एक लड़के को काट रहा होता है और उसे काटने के बाद उसका सारा खून टॉयलेट में बह रहा होता है। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस मूवी के हीरो यानी कि एक इंस्पेक्टर से जिसका नाम होता है राम। राम एक पुलिस वाला है जिसकी चौकी सेक्टर 36 के पास है। हम देखते हैं कि राम अपनी बेटी को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और वह अपनी बेटी का काफी ध्यान भी रखता है, लेकिन यह पुलिस वाला ठीक तरीके से अपना काम नहीं करता। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने बेटों और बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाते हैं, परंतु जब भी राम के पास कोई अपनी रिपोर्ट लेकर आता था तो यह उस आदमी को थोड़े पैसे देकर वहां से भेज देता था और कहता था कि इन बच्चों को ढूंढना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, 1 लाख लोगों पर सिर्फ और सिर्फ 3 पुलिस वाले। मैं अपना काम कैसे करूँ, मैं नहीं ढूंढ सकता उन लोगों को, और उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी सहानुभूति के साथ वहां से भेज देता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी जिसकी बेटी को हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रेम नाम का एक आदमी उसे काट कर उसके ऑर्गन्स निकाल रहा है और उसी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए उसका बाप आया होता है। इधर हम देखते हैं कुछ बच्चे सेक्टर 36 में मैच खेल रहे होते हैं। मैच के दौरान एक अली नाम के लड़के को बॉल ढूंढने के दौरान पर एक कटा हुआ हाथ मिलता है जो नाले में बुरी तरीके से गल गया था। इंस्पेक्टर को सभी वहां पर बुलाते हैं। इंस्पेक्टर अली नाम के लड़के को 100 की नोट देता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही होशियार बच्चे हो। उसके बाद सभी मामला शांत हो जाता है और इंस्पेक्टर उस लाश की कटे हुए हाथ को तहकीकात के लिए भी नहीं भेजता, यानी कि उसे किसी भी लैब में नहीं भेजता ताकि लोग पता लगा सके। अब रात में अली के पापा घर आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा जाकर बाजार से कुछ खाने के लिए ले आओ। अली रात में बाहर जाता है और तभी प्रेम नाम का यह आदमी उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। वह अली को बहुत ज्यादा डराता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अली उससे घबरा जाता है और प्रेम से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। वह कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। तब प्रेम उसे अपनी बचपन की कहानी सुनाता है और उसे बताता है कि मैं अपने मामा के साथ रहता था और मेरे मामा ने मेरे साथ क्या किया मैं तुम्हें बताता हूँ। वह उसे बताता है कि जब मैं अपने मामा के साथ रहता था तो मेरे मामा के पास एक कसाई घर था। वहाँ पर जो भी लोग आते थे वहाँ पर मीट खरीदते थे और उसके बाद मेरा मामा मेरे साथ बहुत सारे टॉर्चर करता था। लेकिन एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने वहां पर कसाई वाला चाकू उठाकर अपने मामा की बोटी बोटी काट डाली। उसके बाद उन्हें बेच दिया और उनके बने हुए मांस को खुद पकाकर खा गया। तब से मुझे इंसानों की मीट की बहुत ज्यादा तड़प है। यह बात सुनकर ही अली रोने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है जो कि डॉक्टर होता है। प्रेम अली को मारकर उसके सभी ऑर्गन्स को बाहर निकालता है और उसे बेच देता है। अब वह डॉक्टर ऑर्गन को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस कहानी के सबसे खतरनाक विलेन को जिसका नाम होता है बलबीर सिंह बस्सी। हम देखते हैं कि प्रेम इसी के बंगले में रहता था और इसी के कहने पर वह बच्चों को पकड़कर उनके ऑर्गन बेचता था और बचे हुए मांस को खुद खा जाता था। तभी बलबीर प्रेम से कहता है कि मैं वहां पर रहने के लिए आ रहा हूँ, हवेली को फिर से सही करो और उस घर को मेंटेन करो। प्रेम रात में एक और बच्चे को पकड़ता है और उसे किडनैप कर लेता है। उसकी मिसिंग रिपोर्ट इसी सेक्टर 36 में लगा दी जाता है। इसके बाद हम देखते हैं चमकी नाम की एक लड़की को जो बलबीर के लिए वहां पर जाने वाली थी क्योंकि वह एक कॉल कर दी और बलबीर के लिए एक रात के साथ उसके साथ रहने वाली थी। इधर हम देखते हैं दशहरे का मेला चल रहा है और वहां पर वह साइको आया हुआ है। यहाँ पर इंस्पेक्टर भी एक रावण का रोल करने वाला है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा उससे मैच करता था। फिर हम देखते हैं चमकी के पिता को जो उसकी मिसिंग रिपोर्ट लेकर सीधा इंस्पेक्टर के पास उसी मेले में आ जाता है, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर भड़क जाता है और उससे कहता है तुम यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। और तभी वह जाते जाते कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ यह हुआ होता तो तुम्हें पता चलता कि कैसा लगता है। यह बात सुनकर इंस्पेक्टर को बुरा लगता है। तभी इंस्पेक्टर की बेटी लापता हो जाती है। वह उसे ढूंढने के लिए मेले में इधर उधर घूमने लगता है। तभी देखता है एक मार्क्समैन आदमी उसकी बेटी को लेकर भाग रहा है। जैसे ही उसे दौड़ाने के लिए उसके पीछे इंस्पेक्टर भागता है तो प्रेम फौरन उसकी बेटी को रख कर वहां से भागने लगता है। उसका पीछा करते हुए राम उसके पीछे तक भागता है लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि राम वापस अपने हॉस्पिटल में आता है और अपनी बेटी से कहता है तुम ठीक तो हो। तभी उसकी वाइफ राम से कहती है कि तुम अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं रख सकते तो तुम दूसरों की बेटी को सुरक्षित क्या रखोगे, तुम्हें पुलिस वाला नहीं होना चाहिए।
यह बात राम के दिल पर लग जाती है और वह सीधा चमकी के डैड के पास जाता है और उससे कहता है, तुम रिपोर्ट करने के लिए कल थाने में आ जाना। इधर हम देखते हैं एक बच्चा हाईवे से लापता हो जाता है और वह बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का लड़का होता है, इसलिए पुलिस फोर्स उसे ढूंढने के लिए लग जाती है। अब हम देखते हैं इंस्पेक्टर पांडे यानी कि राम उससे घर पर आता है और बलबीर से कहता है कि तुम्हारे यहाँ रात में चमकी आई थी और मुझे नहीं पता कि वहाँ कहाँ गई। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। तभी उसका डैड वहाँ पर आता है और वह कहता है कि इसी कुत्ते हरामी यानी कि बलबीर को बहुत सारी गालियाँ देता है और कहता है इसी ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। तभी पुलिस वाले को पता चलता है कि वह अपनी बेटी से गलत काम कराता था, इसलिए पुलिस वाला उसे ही मारने लगता है और कहता है कि तुम बहुत ही बेकार डैड हो। तभी हम देखते हैं कि उसे वहां से भगाने के बाद वह बलवीर से कहता है कि वो लड़की कहाँ गई, मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। तभी प्रेम इंस्पेक्टर पांडे को छोड़ने के लिए बाहर आता है और उससे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम एक नकारा पुलिस वाले हो। इसके बाद इंस्पेक्टर पांडे सीधा डीसीपी के पास जाता है क्योंकि उसे डीसीपी का कॉल आया होता है। डीसीपी उससे इंस्पेक्टर पांडे से कहता है कि तुम इस केस को बंद कर दो वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। यह सुनने के बाद इंस्पेक्टर पांडे को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि वह सच्चाई के खिलाफ एक आवाज उठाता है और उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। अब वह सोच रहा था इस केस के पीछे कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह काम किया जाए। तभी उसका हवलदार एक आदमी को पकड़ता है जो कि चमकी का ड्राइवर होता है और उस रात चमकी को इसी ड्राइवर ने वहां पर छोड़ा होता है। लेकिन उस ड्राइवर के पास एक फोन होता है जिसमें कि इंस्पेक्टर बलबीर की कॉल होती है और प्रेम ने भी उसे बहुत सारी कॉल की होती है। यह सबूत काफी था उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए और तभी हम देखते हैं कि उस ड्राइवर को कस्टडी में लेकर उसे बहुत मार कर उसे सब कुछ उगलवा लिया जाता है और हमें पता चलता है कि प्रेम ने ही चमकी को गायब किया है। लेकिन इसके खिलाफ इंस्पेक्टर के पास कोई सबूत नहीं थे और वह नहीं चाहता था कि प्रेम इतनी आसानी से छूट जाए, इसलिए वह अपने डीसीपी के पास जाता है। लेकिन वारंट देने के बजाय डीसीपी उसे सस्पेंड कर देता है। अब पांडे बिल्कुल आजाद था और वह अपना काम गैर कानूनी ढंग से करने लगता है। हम देखते हैं कि वह साइकिल को साथी को उठा लेता है जो कि वह डॉक्टर था और ऑर्गन खरीदता था। वह डॉक्टर को पकड़ने के बाद उसे मारता है और उसे सब कुछ पूछता है। वह डॉक्टर सारी सच्चाई बक देता है और कहता है कि यह सब कुछ प्रेम ने किया था और इंस्पेक्टर पांडे ने उस डॉक्टर को सेफली छिपा कर रखा था। तभी डीसीपी बलबीर को कॉल करता है और उसे बताता है कि इंस्पेक्टर पांडे ने अपने केस को बहुत ही हद तक सॉल्व कर लिया है। अगर उस डॉक्टर ने सब कुछ बक दिया तो तुम जल्द से जेल के अंदर चले जाओगे। तभी बलबीर अपने कुछ गुंडों को भेजता है और वो लोग बहुत ही मुश्किल से उस डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं और फिर आकर उस डॉक्टर को वहां से मार कर गायब कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि पांडे जैसे इंस्पेक्टर नए डीसीपी से मिलता है तो वह उससे कहता है कि मेरे पास एक सबूत है, मैं चाहता हूँ कि आप उससे चलकर मिलें। डीसीपी उसके साथ आता है लेकिन वहां से वो आदमी गायब होता है क्योंकि बलबीर के आदमियों ने उस आदमी को गायब कर दिया था। अब डीसीपी पांडे से कहता है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, अगर तुम चाहते हो कि अपना केस सॉल्व करो तो तुम्हें किसी भी हालत में प्रेम को पकड़ना होगा। वो प्रेम को पकड़ता है और उससे पूछताछ करने के लिए एक कैमरा लगाता है और उसे सब कुछ पूछने लगता है। प्रेम कहता है जो भी पूछना है जरूर पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। और वह पूछता है कि वहां पर चमकी कहाँ गई। प्रेम बताता है कि रात में चमकी मेरे पास आई थी और मैंने उसे जान से मार दिया। फिर प्रेम उससे पूछता है कि तुमने उसकी बॉडी के साथ क्या किया। वह उसे बताता है कि मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़े कर कर नदी नालों में बहा दिया और उसे गायब कर दिया इस तरह कि कोई भी उसे ढूंढ न सके। फिर वह अपनी पूरी सच्चाई बताता है और कहता है बचपन में मैंने अपने मामा को, दिल्ली में 4 लड़कों को, मुंबई में 4 बड़े लड़कों को, बहुत सारे ऐसे 22 लड़कों को मारकर उनकी बॉडीज के टुकड़े कर कर उनके ऑर्गन्स को बेच दिया। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि यह तुमने किसके साथ मिलकर किया। वह उसे बताता है कि यह सब कुछ मैंने अकेले किया, इसमें किसी और का हाथ नहीं है, क्योंकि वह बलबीर को बचाना चाहता था। प्रेम जानता था कि अगर मैं किसी भी तरीके से जेल के अंदर बंद भी हो गया तो बलबीर कुछ न कुछ करके मुझे कहीं न कहीं से बाहर निकाल लेगा। और यह बात पांडे को भी पता थी, इसलिए वह उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसके सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद वह उसकी कई हर बातों पर गौर फरमाता है और उससे कहता है कि तुम अपने जितनी भी बात बता रहे हो तुम इसका सबूत दे सकते हो। हम देखते हैं कि प्रेम उससे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल सबूत दे सकता हूँ, मैं बताता हूँ मैंने बॉडीज को कहाँ पर फेंका है, कहाँ पर गाड़ा है, उन सभी की लाश अभी भी वहाँ पर होगी। अब हम देखते हैं कि पुलिस वाले तहकीकात शुरू करते हैं और खुदाई करने के दौरान उन्हें बहुत तरीके से कंकाल मिलता है। अब यह सब पुलिस वालों को बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि एक साइको अपने ही खिलाफ सारे सबूत देता है और कहता है कि मैंने बॉडीज को कहाँ गाड़ा है। यह सब पहली बार पुलिस के लिए हो रहा था। पुलिस हर जगह जाकर तहकीकात करती है और उसे तरह तरह के कंकाल मिलने लगते हैं। ऐसे करते हुए उसे बहुत सारे कंकाल मिलते हैं और पब्लिक अब प्रेम को जान से मारना चाहे थी। तभी हम देखते हैं चमकी का बैग भी उस गड्ढे में मिलता है जहाँ पर उसने बॉडी को गाड़ा था। और इंस्पेक्टर पांडे उसकी पूरी बिल्डिंग को तलाश लेता है और उसकी बिल्डिंग में हर जगह कोने को देखता है। वहाँ पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसमें कि बलबीर फंस सके, इसलिए वो लोग बलबीर को ज्यादा दिन तक अरेस्ट नहीं रख पाते, उसे मजबूरन बलबीर को छोड़ना पड़ता है। और यह सब कुछ करामात डीसीपी की थी। डीसीपी जानता था कि बड़े आदमी कभी भी नहीं फंसते, इसलिए वह पहले ही उसे सब कुछ बता देता था। और डीसीपी बलबीर से मिला हुआ था क्योंकि वह उसके हाई स्कूल में बहुत ही अच्छा दोस्त था। लेकिन अभी भी इंस्पेक्टर पांडे को तसल्ली नहीं मिलती। वह जानता था कि प्रेम आधा सच बता रहा है,
ये सब कुछ मिलकर वह बलबीर के साथ कर रहा था, लेकिन बलबीर को बचाने के लिए उसने सब कुछ किया। तभी वह प्रेम को कहता है कि तुमने आज तक जितने भी पैसे तुम अपने परिवार के पास भेज रहे थे, वह सारे पैसे रास्ते से गायब हो जाते थे। तुम्हारे परिवार के पास एक भी रुपए नहीं है। ये सुनते ही प्रेम पांडे से कहता है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि मेरा परिवार किस हालत में है। तभी वह उसकी एक रिकॉर्डिंग दिखाता है और यह देखने के बाद प्रेम को बलबीर के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। वह उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता है और उससे कहता है मेरे पास एक सीडी है जिसमें कि सारे सबूत बलबीर के खिलाफ के हैं। और वह सीडी लेने के लिए वह उसके गांव से घर जाता है। तभी रास्ते में वही गुंडे मिलते हैं जो उस डॉक्टर को मारे थे। हम देखते हैं कि वह पांडे को कार में बैठाते हैं और उसे जबरदस्ती गला काट कर कहीं पर दफन कर देते हैं और पांडे आज तक वापस नहीं आया। इधर हम देखते हैं पांडे की जगह उसके हवलदार को पोस्ट मिल गई है और वह अब एक इंस्पेक्टर बन गया है। दरअसल हमें पता चलता है कि इसी हवलदार ने पांडे की गांव जाने की खबर डीसीपी को दी थी। इसी वजह से पांडे मारा गया और इसके बाद वह इंस्पेक्टर बन जाता है क्योंकि पांडे इंस्पेक्टर नहीं रहा। फिर 6 महीने बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर इंस्पेक्टर पांडे ने अपने एक हवलदार के पास, जिस पर उसे बहुत भरोसा था, उसने उसको एक सीडी भेजी थी। वह यही सीडी थी जिसमें कि बलबीर के खिलाफ सारे सबूत थे। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि बलबीर को जेल जरूर होगी।